सौभाग्यशाली आम। जंगल के एक शांत कोने में एक युवा बंदर जिसका नाम जाजू था, एक चमकीला सुनहरा आम देखकर चौंक गया। वह आम एक काई से ढके पत्थर पर रखा हुआ था और उसकी चमक मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। जाजू, जो स्वभाव से जिज्ञासु था, आम को उठा लिया। जैसे ही उसने आम को छुआ, पास की डाल पर बैठा एक बूढ़ा तोता बोल उठा, ये कोई साधारण आम नहीं है बच्चे। ऐसा कहा जाता है कि जो इसे खाएगा उसे एक इच्छा पूरी करने का वरदान मिलेगा। जाजू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह हमेशा सबसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊपर झूलने का सपना देखता था। एक इच्छा? उसने धीरे से कहा, मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ। उसी समय उसके दो दोस्त, किकी नाम की गिलहरी और लू नाम का गिरगिट, झाड़ियों के पीछे से निकल कर आए। ये क्या है जाजू? किकी ने पूछा। उसकी नज़र चमकीली आम पर टिकी थी। जाजू ने उन्हें आम और उसकी कहानी बताई। इसके बाद तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी इच्छाएं सोचना शुरू किया। किकी अनगिनत अखरोट चाहती थी, जबकि लू हर रंग में घुलने मिलने की शक्ति चाहता था। जाजू थोड़ी देर चुप रहा, यह सोचते हुए कि वह आम को साझा करे या अपने सपने के लिए रखे। तभी एक हल्की कराहने की आवाज़ ने उनका ध्यान खींचा। झाड़ियों के पास एक छोटा हिरन देखा गया, जिसका पैर एक गिरे हुए पेड़ की शाखा के नीचे दबा हुआ था। बिना समय गंवाए जाजू ने आम किकी को थमाया और हिरन की मदद के लिए दौड़ पड़ा। तीनों दोस्तों ने मिलकर शाखा को हटाया और हिरन को आज़ाद किया। हिरन कांपते हुए खड़ा हुआ और आभारी आंखों से बोला, धन्यवाद, मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। जब जाजू वापस लौटा तो उसने देखा कि किकी आम को पकड़कर सोच में डूबी हुई थी। उसने आम जाजू को लौटाते हुए कहा, यह इच्छा तुम्हारी होनी चाहिए। जाजू मुस्कुराया, लेकिन फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। उस हिरन की मदद करना किसी भी इच्छा से बेहतर था। उसी पल आम चमकने लगा और सुनहरे धूल में बदलकर चारों ओर बिखर गया। जंगल में एक कोमल आवाज़ गूंज उठी, सच्ची दया सबसे बड़ी जादू है। उस दिन के बाद से जाजू और उसके दोस्तों ने देखा कि उनका जंगल पहले से भी ज़्यादा चमकीला और खुशहाल हो गया है। और भले ही जाजू कभी जंगल का राजा नहीं बना, पूरे जंगल ने उसे प्यार और सम्मान से ताज पहनाया।